बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद खैरियत होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक फूड रेसिपी के नाम से एक एपीआई टाइप ऐप बनाई है। अब इसको हम रन करने चले हैं। जैसे आपके सामने इस सर्च में हम कोई भी जैसे हम चिकन सर्च करना चाहते हैं तो चिकन की जो तमाम रेसिपीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो शो हो जाएंगी। ठीक है जी, हम इसकी रेसिपी को व्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, आज हमने इस बारे में देखना है कि ये कैसे वर्क करता है। चलते हैं कोड की तरफ। कोड में सबसे पहले जो है ये आपने जो थीम बनाना है ऐप का, ऐप में आपने क्या करना है, ऐप के अंदर है पहला आपने पेज नाम का एक बना लेना है ऐप नाम के फंक्शन से। इसको एक्सपोर्ट करना है और इसके बाद मेन पेज को आपने इंपोर्ट करना है। ये जो मेन पेज है इसको इंपोर्ट करना है और मेन पेज जो है वो भी आपने इसी के अंदर ही यानी ऐप के अंदर ही आपने मेन पेज बनाना है। ठीक है जी। अच्छा, मेन पेज के अंदर जो है आपने वो एपीआई जो है वो उसको आपने कॉल करवाना है। तो इसके लिए जो है मेन पेज में एपीआई जो है वो आपको इस ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर आपने इसको, क्योंकि जब कोई भी एपीआई होगी वहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक लाजमी ही आपने करना होगा। तो ट्राई कैच ब्लॉक में से ये होता है कि भी इसे फौरी तौर पर जो है वो फैचिंग जो मेथड है वो भी अप्लाई हमने करना होता है। फैच मेथड के जरिए से हमने डेटा को यानी एपीआई से डेटा को हमने लेना होता है। वो क्या तरीकाकार है, हमने ये इसके अंदर हमने एक रिस्पॉन्स जो है वो रिजल्ट हमें क्रिएट कर देगा और फैच मेथड लगाना है। और फैच मेथड के अंदर जो है आपने वो सारे का सारा लिंक देना है जो आपने एपीआई को सर्च किया है। एपीआई हमारे पास ये एक एपीआई है, फ्री एपीआई होती है। इसमें ये पहली जो एपीआई है ये इधर तक हमने इसको लिंक हमने कॉपी करके रख दिया। उसके बाद इक्वल साइन लगाया। उसके बाद हमने उस प्रोडक्ट्स का नाम लिखना है जिसको हम ढूंढने जा रहे हैं। ठीक है जी, उस प्रोडक्ट को हमने सर्च के अंदर हमने रख लेना है। जैसे हमने सर्च के अंदर ये हमारा सर्च बटन है, इसके अंदर हमने सर्च के अंदर रखना है। तो सर्च के लिए फिर हम क्या करते हैं, तो सर्च के लिए हम यूज स्टेट जो है ना वो हम डिफाइन करते हैं कोड करके उसको, और यूज स्टेट सर्च के लिए करते हैं और एक जो मील है उसके लिए हम एक यूज स्टेट बनाते हैं और एक एरर के लिए, ये तीन आपने यूज स्टेट बनानी है। ठीक है ना। सर्च के लिए फिर हम क्या करना चाहते हैं कि एक तो आपने पहले जो इनपुट करनी है, आपने जो इनपुट आप इसके अंदर रखते हैं उसके लिए जो है आपने सर्च का इनपुट हैंडल इनपुट के अंदर इवेंट आपने पास करना है। जो ये जो हम लिखते हैं ये एक इवेंट कहलाता है इनपुट के तौर पर। तो वो इवेंट जो है ना सेट, सर्च के अंदर वो इवेंट जो है वो टारगेट जो वैल्यू होगी वो सर्च के अंदर वो वैल्यू सेट हो जाएगी। ठीक है जी, ये आप लोगों को पता है कि पहले ऑलरेडी जो वैल्यू है वो हमारी खाली है, यानी पहले इब्तदाई तौर पर यूज स्टेट के अंदर वो एम्प्टी है और हम जो वैल्यू टारगेट के अंदर उस वैल्यू के अंदर यानी टारगेट इवेंट को पास करते हैं। ये इवेंट है, इसका इनपुट का इवेंट होता है, तो उसके अंदर हमने वैल्यू जो रखी है वो आ जाएगी। इसके अंदर हमने कोई अगर वैल्यू नहीं लिखी तो वो ऑलरेडी खाली सेट एरर मैसेज के अंदर वो खाली रहेगी। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद जब सबमिट बटन पर हम क्लिक करना चाहते हैं, ठीक है जी, ये सर्च बटन है, ये सबमिट बटन के तौर पर इवेंट क्लियर होता है और इसके अंदर हमने इवेंट जो बाई डिफ़ॉल्ट होता है उसके अंदर हमने उसको क्लिक करवाना होता है। अब इसके अंदर हमने क्या करना होता है, अगर सर्च के अंदर कोई वैल्यू आ गई है तो वो मील की वैल्यू सेट हो जाएगी। ठीक है जी। अदरवाइज सेट एरर मैसेज के अंदर जो प्लीज़ एंटर रेसिपी नेम, अगर आपने खाली रखा हो सेट में यानी सर्च मील को, तो फिर आप लिखेंगे, वो कहेगा आप एंटर करें। जैसे